हेलो एवरीवन, गौतम मिस एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 6 नवंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्लास में चलने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियो का PDF जो है वो मिलने वाला है आप लोगों को। आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ इंडिया वियतनाम बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2024 हेल्ड? तो यह कहाँ पर किया गया है? यह हुआ है हरियाणा के अंदर। कहाँ पर हुआ है? हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में कहाँ पर हुआ है? हरियाणा में एक तो अंबाला में इसको किया गया है और चंडी मंदिर में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? अंबाला में और चंडी मंदिर में इसको किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 और 26 अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष चुना गया है? विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली फॉर द पीरियड 2024 टू 2026? ठीक है, किसको चुना गया है? तो यह चुना गया है हमारे देश भारत को। ठीक है, कब से कब तक चुना गया है? यह 2024 से 26 तक इसको अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये एक इंटरनेशनल जो अलायंस है, मतलब एक मात्र ऐसा है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के अंदर है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब 2024 किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल 2024? तो किसने जीता है? यह जीता है मनदीप जांगड़ा ने। किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने। यह एक बॉक्सर हैं तो इन्होंने इसको जीता है। ठीक है, चौथी विश्व युवा सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द 4th वर्ल्ड यूथ सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? तो यह कहाँ पर हुई है? यह हुई है चाइना के अंदर। चाइना में कहाँ पर हुई है? जिंगशान में हुई है। कहाँ पर हुई है? जिंगशान में हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो भारत की तनुश्री पांडे हैं, उन्होंने चौथी विश्व युवा सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है? तनुश्री पांडे ने। हुई कहाँ पर है ये? चाइना में हुई है, जिनशांग में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बनने की संभावना है? जो IMF है, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है IMF, यह बोलता है कि भारत जो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। ठीक है, तो संभावना कब तक है कि कब तक बन सकता है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हेन इज इंडिया लाइकली टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो कब से कब तक बनेगा? यह बनने वाला है, इसकी संभावना है 2025-26 तक ये बन सकता है। ठीक है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हो सकते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री कैन बी चीफ गेस्ट ऑन द 76th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया? तो ये बोले हैं कि जो भारत का रिपब्लिक डे, अभी आप लोग जानते हैं कि कब होता है, यह 26 जनवरी को मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी 2025 में जो है जो रिपब्लिक होने वाला है वो कौन से नंबर का होने वाला है? वो 76 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा अभी हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है कि किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हो सकते हैं। तो वह हो सकते हैं इंडोनेशिया के। किसके हो सकते हैं? इंडोनेशिया के हो सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री कैन बी द चीफ गेस्ट ऑन द 76th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया? तो कौन कौन से हो सकते हैं? यह इंडोनेशिया के हो सकते हैं। हमने अभी पढ़ा है हाल ही में कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो। कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो बने हैं। ठीक है, तो वो हो सकते हैं, अभी ऐसा कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो ये है प्रबोवो सुबियांतो। तो इंडिया में टू वेलकम इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे 2025। ठीक है,
तो प्रबोवो सुबियांतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द रिसेंट अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है जो कि अंडर-19 है, कहाँ पर कितने पदक जीते हैं भारत ने? इसमें 17 पदक टोटल जीते हैं। ठीक है। हाल ही में रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? रिसेंटली रिद्धिमान साहा अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? तो रिद्धिमान साहा कौन से खेल से संबंधित है? यह संबंधित है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है ये। ठीक है। कौन? रिद्धिमान साहा। तो क्रिकेट खेल से संबंधित है और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इन्होंने जो अपना रणजी ट्रॉफी है, इसमें यह कौन सी टीम से खेल रहे थे? पश्चिम बंगाल से खेल रहे थे। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान कोंगरे नई तेज हवाओं के साथ किस देश पर कहर बरपाया? तो एक तूफान चर्चा में रहा था कोंगरे नाम का। ठीक है। क्या नाम था उसका? कोंगरे नाम था उसका। तो बहुत तेज हवाओं के साथ कौन से देश में इसने तूफान कहर बरपाया था? रिसेंटली द मच टॉक्ड अबाउट स्टॉर्म कोंगरे रीक्ड हैवोक ऑन विच कंट्री विद स्ट्रॉन्ग विंड्स? तो कहाँ पर इसने मचाया था कहर, अपना बरपाया था? ताइवान पर। कहाँ पर बरपाया था? ताइवान पर बरपाया था। केयर्न ऑयल एंड गैस किस संस्था के ऑयल एंड गैस मिथेन पार्टनरशिप OGMP 2.0 में शामिल होने वाला भारत का पहला तेल और गैस उत्पादक बन गया है? देखिए, कंपनी है केयर्न ऑयल एंड गैस। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि वह किस संस्था की ऑयल एंड गैस मिथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाला भारत का पहला तेल और गैस उत्पादक बन गया है। अब भारत का पहला बना है तो इसका मतलब ये है कि ये जो संस्था है कोई इंटरनेशनल की संस्था है। ठीक है। तो कौन सी संस्था है? इस संस्था का नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। कौन सी संस्था है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हिंदी में हम इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। तो यह भारत का पहला गैस उत्पादक बन गया है। कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में ड्यूमा बोको, और ये जो UNEP है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो केन्या के अंदर है। कहाँ पर है? केन्या में है। ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन कल की क्लास का। हाल ही में ड्यूमा बोको किस देश के छठे राष्ट्रपति चुने गए हैं? रिसेंटली ड्यूमा बोको वॉज इलेक्टेड द 6th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कहाँ के चुने गए हैं? बोत्सवाना के चुने गए हैं। हाल ही में आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? रिसेंटली विच स्टेट्स पुलिस हैज़ रिसीव्ड ऑनर फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री फॉर एंटी टेररिज्म एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज? तो कहाँ की मिला है? यह असम की पुलिस को मिला है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है? रिसेंटली अमेरिका हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस ऑफ $425 मिलियन टू विच कंट्री? तो यह किसको मिला है? यह मिलने वाला है यूक्रेन को। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? तो इनका नाम है शुभा तोले। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? व्हेन हैज इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 2024 बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया? यह 3 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? वेयर हैज़ इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन? तो यह कहाँ पर हुआ है भाई? यह हुआ है लद्दाख में। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार किस राज्य से संबंध रखते हैं? अनीश सरकार हु रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीडे चेस प्लेयर बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? पश्चिम बंगाल से। ठीक है। कितने साल के हैं ये? 3 साल 8 महीने 19 दिन में के हैं और इन्होंने फीडे में 1555 रैंक हासिल की है, रेटिंग हासिल की है। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितने प्रतिशत महिलाएं रात्रि बस सफ़र में असुरक्षित महसूस करती हैं? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ग्रीन पीस, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन दिल्ली फील अनसेफ वाइल ट्रैवलिंग बाय नाइट बस? ठीक है। तो कितना % महिलाओं का है?
77% महिलाएं जो है वो अनसेफ महसूस करती हैं। ठीक है। हाल ही में स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किस हाईकोर्ट ने घोषित किया है? विच हाईकोर्ट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड ब्रेस्ट फीडिंग एज अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो कहाँ का भाई? केरल हाईकोर्ट ने इसको जीवन का मौलिक अधिकार बताया है। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? हु इज रिसेंटली डिसीज्ड फॉर्मर जज के.एस. पुट्टास्वामी रिलेटेड टू। तो इनका जो सबसे ऐतिहासिक फैसला था वह कौन था? वह था निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। क्या बोला था उन्होंने कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आधार कार्ड वाला केस हुआ था ये। ठीक है। और ये जो निजता का अधिकार है कहाँ पर है? अनुच्छेद 21 में इसको डाला गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है। 2017 में वो था, 9 न्यायाधीश की बेंच उस टाइम पे बैठी थी। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि भारत किस देश में पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर आप लोगों ने किया था, जो कि था सिंगापुर। ठीक है। कहाँ पर करने वाला है? सिंगापुर में करने वाला है। ठीक है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस देश की सरकार भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो निगरानी कर रही है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री इज डूइंग ऑडियो वीडियो सर्विलेंस ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स। तो कहाँ की सरकार कर रही है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जापान, कनाडा, चीन या फिर रूस? सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन्स। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।